कहानी की शुरुआत में हमें बुडापेस्ट शहर में एक सुंदर बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर आज एक डांस शो होने वाला है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आती है। और तभी एक ऐसा आदमी आती है जिसकी सुरक्षा के लिए कई सारे गार्ड मौजूद थे। और तभी जो नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर वहां पर छुप जाती है, लेकिन उसे एक गार्ड देख लेता है, इसलिए जो उस गार्ड को मारने के बाद कई सारे गार्ड को भी मारती है। और फिर आखिर में बालकनी पर बैठे अपने टारगेट के पास पहुंच जाती है। और ये आदमी जो से शो देखने के लिए कुछ समय मांगती है, लेकिन जो उसकी सिर में गोली मार देता है और उसकी वाइफ को चुप होकर वहां से जाने के लिए कहता है। उसको मारने के बाद जैसे जॉय बाहर आता है तभी उसकी सर में अचानक से दर्द होने लगता है। इसी के साथ उसे चक्कर भी आने लगती है। इधर जब गार्ड को मालूम पड़ जाता है कि उनकी बॉस को किसी ने मार दिया है और वो वहाँ सभी गार्ड्स को आने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर फायरिंग होने से सब जगह भगदड़ मच जाती है, लेकिन तभी जो एक गिरी हुई डांसर को देखती है जिससे जो उसकी मदद करती है और उसे बाहर निकल आता है। फिर मैच उसकी शुक्रिया अदा करती है, लेकिन तभी जो का सिर दर्द होने लगता है और मैच की मदद करने से पहले ही जो वहां से चला जाता है। फिर जो अपने घर पर आता है जहां पर वो अपने घर की एक्सट्रीम लेवल की सिक्योरिटी चालू कर देती है। और तभी वो अपनी जेब में मैच की फोन देखती है। सर दर्द होने की वजह से वो टेबलेट लेता है और वहां पे सो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहां पर वो अपनी सिर दर्द का टेस्ट करवाने के लिए आता है। फिर वो अपने करीबी दोस्त जबी से मिलता है और उसे अपने सर दर्द के बारे में बताता है। और तभी जबी उसे कहती है अब उसे थोड़ा आराम और अच्छा समय बिताना चाहिए। इसके बाद वो एक डांस स्टूडियो में जाता है जहां पर मैच रिहर्सल कर रहे थे। जो उसे उसकी फोन दे देती है और तभी हम देखते हैं मैच जो को पसंद करने लगती है, क्योंकि वो उसे उस दिन बचाया था। इसीलिए मैच उसे उसके नंबर दे देती है ताकि वो उसके साथ डिनर के लिए बाहर जा सके। इसके बाद जो उसका नंबर फेंक देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होती है कि वो भी मैच को पसंद करने लगा है, जिससे वो उसका नंबर उठाकर घर आ जाती है और वहाँ पर मैच को मैसेज करती है। फिर जो और मैच एक साथ डिनर करते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। मैच अपनी डांस के बारे में बताती है और एक डांस स्कूल खोलने की इच्छा के बारे में बताती है। और जो बताती है वो एक ट्रेवलर है और अब वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच गहरे बात होने लगती है और ये दोनों डेटिंग करना शुरू कर देती है और जो अपनी काम को जारी रखती है। अब जो वाकई में मैच को प्यार करने लगती है और वो जबी को मैच के बारे में बताती है, तो वो जो से मैच को सब कुछ बताने के लिए कहता है। जेबी उसे हौसला देता है तुमने कोई बेकसूर आदमियों को नहीं मारा है। और तभी जो का सिर दर्द करने लगता है, जिससे जबी उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछता है। जो बताता है डॉक्टर ने कुछ दिनों का टाइम मांगा था। फिर वो अपने बर्थडे पर जबी और उसकी वाइफ को मैच से मिलने के लिए कहता है। पार्टी के दिन भी जो का सर दर्द होने लगता है। यहाँ पर जबी फिर से जो को सच बताने के लिए कहता है। अब अगले दिन जो को सभी रिपोर्ट की रिजल्ट मिलता है और उसके डॉक्टर कर्गन उसे बताते हैं उसे केपी जेकब नाम की एक बीमारी है जो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है। इससे दिमाग काम करना बंद कर देती है, आंखों से कम दिखाई देगा और हाथ भी कांपने लगेंगे। और तभी डॉक्टर उसे बताती है उसके पास जीने के लिए 3 महीने है। फिर जो घर पर आकर इस बीमारी की लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में सर्च करने लगती है। इसके बाद वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मैच की भविष्य के लिए चिंता होने लगती है। इसके बाद वो अपने सारे दौलत लेकर जेबी के पास जाती है ताकि मैच जो की मौत के बाद जीवन बीमा की तरफ पर वो पा सके, लेकिन जबी ऐसा करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो जो की बहुत परवाह करती है। इसीलिए जो अपनी आखिरी उपाय अपनाती है और वो एंटोनी नाम की एक महिला गैंगस्टर के पास जाती है जो एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और इसका एक खतरनाक बॉडीगार्ड भी है। एंटोनी की जो से पर्सनल दुश्मनी है क्योंकि उसने उसकी पिता को मार डाला था जबकि वो जो का गुरु था। इसके बाद वो एंटोनी से कहता है तुम्हारे पास 24 आवर्स है मुझे मारने के लिए और इसके लिए मैं तुम्हें $2 मिलियन भी दूंगी। ये बात सुन के एंटोनी खुशी से पागल हो जाती है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। एंटोनी सबसे पहले एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर लवडल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन वो इस प्रपोजल को ठुकरा देती है क्योंकि उसे लगता है $2 मिलियन इट्स नॉट एनफ। इसके बाद एंटोनी कोरियन गैंग गोयान और 2 हंगेरियन भाइयों से कॉन्ट्रैक्ट करके जो की फोटो बेचती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जो मैच से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए मिलती है और एक बहाना बनाती है ताकि वो उसे छोड़ के चली जाए, क्योंकि जब वो मर जाएगा उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, जिससे मैच रोते हुए लौट जाती है।
इसके बाद जो घर पर जाकर शराब पीती है और मैस को धुकी होकर वॉइस मेल देती है जिसमें वो अपनी बीमारी के बारे में बताती है और वो बताती है सच में वो मैथ से बहुत प्यार करती है। इसके बाद डॉक्टर कार्गन का फोन आता है। उसकी टेस्ट की रिपोर्ट किसी दूसरी पेशेंट के साथ बदल गई थी और वो बताती है उसे इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तभी जो घड़ी को दिखती है जिसमें 12 बजने वाली है और फिर उसे महसूस करती है अब वो चारों तरह से फंस चुकी है और तभी उसकी बिल्डिंग के नीचे गोयान और उसकी गैंग मेंबर आ जाती है। इसके बाद वो जो कि अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, फिर जो के ऊपर हमला कर देती है, फिर जो उसकी टीम की एक एक सदस्य को मार देती है और इसके बाद एक हथियार से गोयान की सिर में घुसा देती है और इसके बाद एक लड़की बच जाती है। आखिर में एक लड़की तब मारी जाती है जब जो जानबूझकर एक बम की ट्रिगर को दबा देती है जिससे बम फट जाती है और वो खिड़की से बाहर गिर जाती है। फिर जो मैस को शहर से दूर जाने के लिए मैसेज करती है और तभी हंगरी के दो भाई अपनी मोटरसाइकिल लेके आ जाती है, लेकिन जो अपने जूते से एक बाइक की खोपड़ी को कुचल देती है जबकि दूसरे को गाड़ी से उड़ा देती है। इसके बाद जो एंटोनेट को बताती है उसने अपना मन बदल लिया है और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है, लेकिन एंटोनी मना कर देती है और जो को मारने के लिए अमाउंट को 2 गुना कर देती है। एंटोनी जो को मारने के लिए कई देशों की कॉन्ट्रैक्ट किलर को प्रपोजल भेजती है और यूरोप में मौजूद हर कॉन्ट्रैक्ट किलर से कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब जब अमाउंट डबल हो जाती है तब लवड्रहल भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और मैकेनिस ब्रदर भी कुछ ड्रिंक पीने के बाद इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और ब्रिटिश पार्टी गॉलगिनी और टोनिया उसकी टारगेट को मारकर जो को मारने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद अंत में बोटस नाम का एक डांसिंग किलर इस खेल में शामिल हो जाती है और इधर में जो की मैसेज पाने के बाद रोने लगती है और यहाँ से चली जाती है। अब जो जबी के घर पर आता है और कुछ हथियार और मैच को पैसे भेजने के लिए कहता है। फिर जबी उसकी चोट में मलहम लगाने लगती है और उसे हथियारों की भरा एक बैग दे देती है जिससे जो बहुत खुश हो जाती है और तभी जबी की पत्नी आकर जो कि इतनी अच्छी मालिश करती है उसकी सिर दर्द और आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। इसके बाद लब्राहब को दिखाया जाता है जो बुढ़ापेस में आ चुका है और तभी इसे एंटोनी फोन करके मैच की फोटो भेजती है और उसे बताती है तुम्हें लेने के लिए मेरे कजिन आया है जिसका नाम मनी है, क्योंकि एंटोनी उसे इस बिजनेस में लाना चाहती है लेकिन वो थोड़ा बेवकूफ है। फिर लब्राहल और मनी मैस के घर के पास जाती है। मैस यहाँ से भागने के लिए अपना बैग घुसाती है तभी वो देखती है उसकी अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए थे। जब मैस बाहर आती है दोनों उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मैस मनी को लात मारती है और उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन लब्राहल उसे मारकर बेहोश कर देती है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर जो जबी के साथ पास की एक महल में सभी किलर्स को एक साथ बुलाकर उन्हें खत्म करने के लिए जाता है जिससे एंटोनी सभी किलर्स को उस महल की लोकेशन भेजती है। इसके बाद जो उस महल में आकर उसकी हथियारों को देखने लगती है और ट्रैप बिछाने लगती है। सबसे पहले मैकेंजी ब्रदर जो को सामना करने के लिए महल पे पहुंचता है और ये पूरी विश्वास के साथ जो को मारने के लिए आती है जिससे जो उनके साथ लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं और अपने बिछाई गई एक जाल से एंगस को हिरन के सींग में घुसा देता है जिससे वो वहां मर जाता है और फिर जो रोरी की गर्दन में चाकू घुसा देता है और तभी पार्टी गर्ल्स अपनी बंदूकें लेकर आता है और जो कि ऊपर गलियां चलाने लगती है। तभी वो गिन्नी को अपने जाल में फंसा देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर वो उसकी ग्रेनेड पिन से एक पिन निकलती है और उसे टोनिया के ऊपर फेंक देता है जिससे वो दोनों मर जाती है। इसके बाद बोटा जो कि जान लेने के लिए आता है लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद जो एक विस्फोटक को चालू कर देता है, इससे बोटास की टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसके बाद लब्राहल महल के बाहर आकर मेज की फोन से जो को फोन करता है और उसे बताता है उसने मेज को कैश कर लिया है और वो जो को एक जगह पे आने के लिए कहता है। इस बीच मैज पैर दर्द का बहाना बनाकर मनी को मना लेती है क्योंकि वो उसे कार से बाहर जाने दे ताकि वो अपने पैर फैला सके और फिर मैज मनी की सिर पर वार करती है। इसके बाद एंटोनी अपने राइट हैंड मैक्स के साथ एक किलर स्क्वाड भेजती है जिससे ये लोग जो के ऊपर हमला कर सके, लेकिन जो अपने बिछाई गई ट्रैप की मदद से कुछ लोगों को मार देती है और फिर वो महल से निकलकर कब्रिस्तान में पहुंचता है जहां पर लब्राहल होता है और तभी मैच कार से लब्राहल को टक्कर मारती है और जो को अपने साथ ले जाती है। तभी लब्राहल एंटोनेट के द्वारा भेजे गए स्क्वाड को देखकर खुश नहीं होता है क्योंकि उन्हें पहले से ही अमाउंट मिल चुका है जिससे लब्राहल अपनी अमाउंट को $6 मिलियन पे बढ़ा देती है। फिर वहां से जाने के समय जो मेज को अपने रियल कामों के बारे में बता देती है और कहता है डॉक्टर ने उसे गलत रिपोर्ट दे दी थी और अब वो
बिल्कुल ठीक है और वो मैक्स के लिए इस काम को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो जो को बताती है वो प्रेग्नेंट है और वो एक किलर के साथ अपनी बच्चे की परवरिश नहीं करना चाहती। फिर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि मैक्स की एक गोली उसकी कंधे पर लग गई थी। अब इधर लब्राहल भी मनी को छोड़ देता है क्योंकि वो किसी भी काम को सही से नहीं करता है। फिर जो मैक्स की सुरक्षा करने और उसकी घाव ठीक करने के लिए एक चर्च में जाता है और पादरी उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। मैक्स जागने के बाद जो उसे शादी करने के लिए मना लेती है, जिससे पादरी उनकी विवाह कराने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद शादी करने के समय लब्राहल बीच में गोली चला देती है जो पादरी की कंधे में लग जाती है और तभी यहाँ पर मैक्स और उसकी स्क्वाड भी आ जाती है और उन्होंने लब्राहल की डील को कैंसिल कर देती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को गोली मार देती है और इसी बीच में लब्राहल किसी चीज के नीचे दब जाती है। मैक्स उसे मारने ही वाला था और तभी जो आकर मैक्स के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है, जिससे मैं जाकर मैक्स को गोलियों से मार देती है और ये सब देखकर मैक्स डर जाती है, जिससे जो मैक्स को चर्च से बाहर ले जाती है और लब्राहल को वही छोड़ देता है। और एंटोनी सभी लोगों के मरने की खबर सुनने के बाद वहाँ से भागने के लिए तैयार होती है, लेकिन यहाँ पर जब ही आकर उसे बताती है उसने जो की मारने की सुपारी देने के बाद भी खेल के नियमों को तोड़ा है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का अपमान हुआ है। और फिर जब भी एंटोनी के सिर में गोली चलाकर उसे मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं मैक्स और जो अपनी दोस्त की प्रेजेंट होने के बाद एक दूसरे के साथ शादी कर लेती है। इसके बाद हम देखती है जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट किलर की जीवन से रिटायर्ड होने की वादा करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।